हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या चल रही है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, आपके पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं। तो अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जो भी आपके लव पार्टनर है, जैसा भी रिश्ता आप में है, पार्टनर को पॉजिटिव एनर्जीज के साथ सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीजें रेजोनेट ना भी करें। सेकेंडली, ये जो रीडिंग है जब भी आपके सामने आएगी, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में डिवाइन की तरफ से आपको कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए दिया जाएगा। ठीक है, हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ की करंट एनर्जी, उनके पर्सन करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनको लेकर क्या वर्तमान भावनाएं रखे हैं अपने दिल में, अपने दिमाग में। प्लीज गाइड करें, करंट एनर्जी क्या है लव लाइफ की, प्लीज गाइड करिए लव लाइफ की करंट एनर्जी। बॉटम से एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स की है। करंट फीलिंग्स और करंट सिचुएशन मैं इसके बाद देखूंगी, पहले आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी देखते हैं, लव लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहला जो कार्ड आया था वो था हमारे पास में 6 ऑफ सोर्ड्स, then Queen of Cups, 7 of Wands, Page of Pentacles, Knight of Swords, King of Wands। ठीक है, आपके रिश्ते में करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी की बात की जाए, लव लाइफ में क्या चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, ये भागे हैं इस रिश्ते को छोड़ के, इन्होंने ये डिसाइड किया कि इन्हें आपसे मूव ऑन करना है। और इवन ऐसी एनर्जी में जहां पे आप सबसे बड़े गिवर थे, आप ही ये रिश्ता संभाल के चल रहे थे, आप ही हर बार की तरह एफर्ट्स दे रहे थे, अगर ये एक एफर्ट दे रहे थे तो आप 100 दे रहे थे। आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब बहुत करने के बाद भी इन्होंने आप से मूव ऑन किया है, ये करंट एनर्जी में आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी ये भी बता रही है कि ये चले गए हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते के लिए दोबारा कोशिश करना चाहते हैं, हाथ पांव मारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सरफेस पर लाना चाह रहे हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह भी सिचुएशन है कि आपके पर्सन झटके से कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा पैशन, अट्रैक्शन को फील करें, और ये आपके लिए ऐसा करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? ये करंट एनर्जी जो बता रही है ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आपकी तरफ फिजिकली काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देने का मतलब आपको स्पाई करना, आपके बारे में सोचना, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब सिर्फ क्या अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है, इनकी एनर्जी के हिसाब से अट्रैक्शन इज मोर। लेकिन इस अट्रैक्शन का रीजन है ये मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपके साथ में, तो यही चीजें इनकी आपकी तरफ लाने को मजबूर कर रही हैं। क्यों लानी है आपकी तरफ ये चीजें, क्यों आना है आपकी तरफ? क्योंकि ये इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। एनर्जी पेज की है लेकिन चाहते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, इनकी करंट एनर्जी में इनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये आपको 6 महीने 6 साल पहले छोड़ दिए, या 6 हफ्ते हो गए मूव ऑन किए, या आपको मना कर दिया कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये इस रिश्ते को नहीं निभा सकते, इनकी लाइफ में बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये टेंशन्स को फेस कर रहे हैं, इनके अपने इन्हें छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए ये आपको छोड़ रहे हैं। तो ये इन सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पर कोई टॉक्सिक साइकिल एंड हो रहा है, ये इस सिचुएशन में ज्यादा टाइम अब नहीं रह सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो मेरे, जिनके लिए मैं स्टैंड ले रहा हूँ या ले रही हूँ, जिसके लिए मैंने उसको छोड़ दिया, जिसने मुझे बहुत प्यार किया,
उसके बाद भी कोई खास चेंज नहीं है। इन लोगों का माइंडसेट भी ऐसा ही है, इन लोगों का व्यक्तित्व ऐसा ही है। मतलब ये लोग सिर्फ अपने मन की करना चाहते हैं। इन लोगों ने मुझे कोई खुशी नहीं दी। अगर ये आपको छोड़कर खुश रहते उनके सही डिसीजन पे, तो इन्हें वापस आने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपके साथ ही इनकी एक सच्ची खुशी है, और ये आपसे दूर होने पर खुश नहीं है। जो रीजन, जो तर्क दिए थे इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ मूव ऑन करने के लिए, वो काम नहीं आए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पार्टनर ही भटक रहे हैं। यही इस रिश्ते में एफोर्ड करके वापस आना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन क्या है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ कप्स। करंट सिचुएशन में तो यह है कि इन्हें रह रहकर ये याद आ रहा है कि आपका प्रपोजल किस तरीके से रिजेक्ट किया, आप कैसे इनसे बात किया करते थे, इनको जबरदस्ती मैसेज करते थे, इनके हालचाल लेने के लिए आप कितनी मेहनत करते थे। वो रिजेक्शन इनको याद आ रहा है बार बार। वो रिजेक्शन का टाइम, रिजेक्शन का रीजन याद आ रहा है कि मैं ही तो हूं जिसने उसको छोड़ा है, मैंने ही तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि ये जो टाइम हो गया ना, भागना, उसके बाद फिर आना, अपनी क्रिएटेड चीजों को छोड़कर फिर उसी तरफ जाना है कि पहले तो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, अब कि मुझे ये ही चाहिए। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये आपके पार्टनर को रिजेक्शन याद दिला रही हैं। करंट सिचुएशन में ये भी दिख रहा है कि सिचुएशन कैसी भी है, आपको लेकर स्टेबल फीलिंग्स है आज तक। ये आपके साथ प्यार फील करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और इस प्यार को कोई छीन नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता है इनके हृदय से। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जब से आपके साथ इस रिश्ते को एंड किया है आपके पर्सन ने, जैसे एक अपने ही जोन में चले गए हैं, जैसे अंडरग्राउंड हो गए हैं कि अब इन्हें चाहने वाला है, ये किसी को देखना नहीं चाहते, किसी को पसंद नहीं करना चाहते, क्योंकि असली प्यार तो आपसे मिला, आपने प्यार की डेफिनेशन समझाई। तो ये जो चीजें हैं ये आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में आई है निकल के। करंट फीलिंग्स क्या है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली? फीलिंग्स ये है कि समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में इन्हें विक्ट्री चाहिए, ये आपके बिना खुश नहीं रह सकते और आप इनके बिना खुश नहीं रह सकते। आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, आप दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को सपोर्ट करें। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर तरीके से ये चाहते हैं कि इनकी नैया पार लगे आपके साथ में, और ये आपसे इंटरेक्ट करें। आपके लिए जो अंदर इमोशंस का महल खड़ा किया है इन्होंने अपने मैनिफेस्टेशन से ये उन चीजों पर एक्शन चाहते हैं। ठीक है, मैं उसके साथ ये करूंगा, वो मेरे साथ ऐसे करेगी, ऐसे खाना बनाएंगे, ये करेंगे। मतलब जो भी गुड मेमोरीज इन्होंने सोच के रखी है ना, मेमोरीज जो आपने पहले क्रिएट की थी इनके साथ में, और कुछ ऐसी जो फ्यूचर से रिलेटेड है, जैसे शादी, कमिटमेंट, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना, आपके साथ रीयूनाइट होना, ये सारी चीजें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैनिफेस्टेशन पावरफुल है क्योंकि ये आंखें बंद करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इन्हें आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करना है। आपने बहुत किया और आपने हमेशा ये उम्मीद की कि ये करेंगे सामने से कुछ एफर्ट, ये नहीं कर पाए। अब ये समझ रहे हैं कि इनको भी देना है, बिना दिए काम नहीं चलेगा। मुझे भी प्यार है, उसे भी प्यार है, उसने मुझसे ज्यादा प्यार किया है, तो मुझे ये रिश्ता निभाना है क्योंकि मुझे ये रिश्ता चाहिए। तो ये करंट फीलिंग्स में दिख रहा है कि आपके साथ ही नई शुरुआत करेंगे, ये गारंटेड। यहाँ पर एनर्जी है कि अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस का कप ये आपको दे सकते हैं, शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, फॉर लव कम अरेंज मैरिज, फॉर क्लैरिटी। ओहो, देखिए कैसी एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, हेरोफेंट है एंड 3 ऑफ कप्स है। तीनों ही एनर्जी सेलिब्रेशन की है, क्लैरिटी की है, और एक क्लियर माइंडसेट के साथ खुशी मनाने की एनर्जी है। तो आपके पर्सन तो आपके हो जाना चाहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ समाज में उठने बैठने लायक हैं, इंट्रोड्यूस कराने लायक हैं, और ये इसके लिए किसी का सहारा ले सकते हैं। इनको मदर यूनिवर्स भी काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। देखिए क्या होता है ना, जो हम चाहते हैं वो हम क्रिएट करने लगते हैं, तो इन्हें ये अगर चाह रहे हैं ऐसा, तो ये क्रिएट होकर रहेगा। इनको यूनिवर्स हेल्प कर रही है। आप दोनों के बीच में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, मीडिएटर हो सकती है, जो आप दोनों को जोड़ने का भी काम करे। डिवाइन की शक्तियां आपको इनसे मिलाने वाली हैं क्योंकि इनको हेल्प मिल रही है।
इनके भी अच्छे कर्म इनको पे बैक करेंगे, इनका साथ देंगे आपके साथ इस लाइफ टाइम में एक होने के लिए। डिवाइन की हेल्प और स्पेशली माँ आदि शक्ति, और मुझे यहाँ पे भैरवनाथ जी की एनर्जी फील हो रही है कि ये आपके पार्टनर को ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है कि आपको सामने से ये क्लैरिटी दे पाए कि ये आपके लिए सोच रहे हैं और ये आपके साथ ही इस लाइफ टाइम में शादी भी करेंगे और इनकी फैमिली भी होगी। आप इनके साथ मैरिड हैं तो ये वापस आने वाले हैं। ठीक है ये एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आई है। अब जानते हैं गाइस आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। क्या ये कॉल मैसेज करेंगे? लो, पहला ही कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स का है। ये आपको स्पाई करेंगे, ये आपसे कोई शॉर्ट या लॉन्ग कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। संदेह की नजर से बहुत देखने वाले हैं आपको। बात करेंगे, रियूनाइट होंगे, क्या शादी के भी चांसेस हैं। एंजल्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आज आपको शाम के वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे तक या 7:45 तक मिल जाएंगे, क्योंकि आज है माता की षष्ठी, दुर्गा पूजा। तो मैं आपको पहले ही वीडियो पोस्ट कर दूंगी, करके अपना रिकॉर्ड रीडिंग करके आपकी, जिससे आप उसे देख लें टाइम से। और मैं हो सकता है उस टाइम पे 9 बजे अवेलेबल नहीं रहूंगी, तो वो टाइम से थोड़ा सा आपको पहले मिलेगा। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके रिश्ते में एक चेंज आने वाला है जो इनकी तरफ से क्लैरिटी लेकर आ सकता है। ये जो चेंज है ये इनके द्वारा बोलकर थ्रोट चक्र हील होके ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसके लिए? 10 ऑफ कप्स को अचीव करने के लिए, अपने 10 कप्स को अचीव करने के लिए, आपके साथ शादी में वापस आने के लिए, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करने के लिए, आपको अपने बराबर परिवार के बराबर सदस्य का अधिकार देने के लिए, आपके साथ रियूनाइट होने के लिए। गाइज, इनकी एनर्जी बड़ी ही पावरफुल दिख रही है। यहाँ पे 10 की एनर्जी है फॉर लवर्स। आपके साथ एंजलिक कनेक्शन ये फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ रियूनाइट होंगी। ठीक है, जो जो आपने सपने देखे हैं, जो जो आपने मैनिफेस्ट किया है, ये वो वाले सपने नहीं है जो आपने कि ऐसा हो जाए, ये है वो है। ये बेसिकली यहाँ पर आपकी डेस्टिनी, डिवाइन एंजल्स जुड़े हुए हैं आपको यहाँ तक लाने के लिए। जर्नी में अगर आप है ना तो 1000% रियूनियन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि लवर्स आ रहा है और एंजल्स ही आपको मिला सकते हैं आने वाले टाइम में। आपकी रीयूनियन का समय करीब है, तेजी आएगी चीजों में। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, आप जिस क्लैरिटी का इंतजार कर रहे थे, आप एक मडल्ड थिंकिंग में चल रहे थे, ऐसा होगा नहीं होगा, पता नहीं मुझे कब क्लैरिटी मिलेगी, तो अब आपको क्लैरिटी मिल सकती है इनकी तरफ से। आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें, क्योंकि जब आप हाई होंगे, आप इस बाज को देख रहे हैं, ये नीचे पहाड़ों पे नहीं घूम रहा है, ये ऊपर है बहुत इससे, तो यहाँ पर सोर्ड निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो ब्लॉकेजेस हील होंगे, और ब्लॉकेजेस हील होंगे तो वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा जो जिसके आंसर्स आपको चाहिए। एक बहुत नेगेटिव फेज आपके रिश्ते से खत्म होने वाला है, जिसमें धोखा था, फरेब था, ये भाग रहे थे, ये इस रिश्ते को परेशान, इस रिश्ते को निभा नहीं रहे थे, ये अच्छी चीजों को नहीं देख रहे थे आपके अंदर इस रिश्ते में। तो यहाँ पर इस टाइप की जो सिचुएशन है, एक तो वो उड़ेंगे जो इसका कारण रहे हैं, और दूसरा ये ऐसे समय का अंत करेंगे। मैंने बोला वो उड़ेंगे, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गई है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भयंकर झगड़े की संभावना भी दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये जो फीमेल है, ये बड़ी स्टबर्न है, मारने काटने पे विश्वास करती है। ठीक है, स्ट्रिक्ट है, नालायक किस्म की है, सीधा अंदर से ही चैनलिंग हुई, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बहुत चीजें खराब हो सकती हैं,
और आपकी तरफ तो इज लाइक इम्यूनिटी बूस्टर बन के ये दौड़ेंगे डिसीजन के साथ में। कैसा डिसीजन? ऐसे लोगों को छोड़ने का और आपकी तरफ आने का। ठीक है, किसके लिए? नई शुरुआत करने के लिए। आपके साथ ओवरफ्लो कर रहे हैं इनके इमोशंस। चॉइसेस का अंत ये खुद से कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जो भी कंफ्यूजन इन्हें रहा है, इसे चुनूं या इसे चुनूं, कौन सही है मेरे लिए, तो ये आपको चूज करेंगे क्योंकि आपने बहुत प्यार किया है और ये रीजन बन रहा है इनको आप तक लाने का। ठीक है, आप कहेंगे कि मैडम क्या इन्हें प्यार नहीं है? इन्हें है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है ना उसमें मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है। ये ऐसे हैं कि 100 नहीं बोलेंगे, 1 बोलेंगे। बहुत लोग दिखा देते हैं, बहुत लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो नहीं दिखाते हैं वो समझते सब कुछ है। ठीक है, तो आने का रीजन ये है कि आप इनकी इज्जत करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगी इन्हें, और ऐसे सिचुएशंस में भी सक्सेस मिलेगी जहां पर ये होप हार रहे हैं, जिंदगी से हार रहे हैं कि जिंदगी में अब इन्हें कभी प्यार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जो डर है इनके अंदर कि इन्हें फिर धोखा ना मिल जाए, आप इन्हें हर्ट ना कर दें, आप भी औरों जैसे ना हो जाएं, तो ये जो सिचुएशन है ये हटेगी। ठीक है, जो भी फायर, जो भी पैशन ये आपकी तरफ फील करते हैं, ये आपको अप्रोच करेंगे, आपके सामने सरेंडर हो सकते हैं, इमोशनल होकर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप इनका वो रोंदू सा साइड देखें जो कभी इन्होंने आपको दिखाया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स आए हैं निकल के 10 10 10 यानी 10 10, 6 6 7 7, 2 2 11 22 कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड 1 1 ऑल्सो। आपके लिए ये रीडिंग कब तक रेजोनेट कर सकती है? तो 6 नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस। आने वाले 6 आवर्स 6 डेज के अंदर ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं, यानी मैरिड कपल्स का, इवन अनमैरिड कपल्स का फॉर मैरिज, फॉर परमानेंट रीयूनियन, यूनियन हो सकता है, रिकंसिलेशन। आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आने की एनर्जी है। 6 डेज के अंदर किसी तरीके का 180 का शिफ्ट चेंज आ सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये वहां से मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सिचुएशंस पे आगे बढ़कर इंडिपेंडेंट होकर ये कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड होगा, और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत समय लिया होगा, 6 महीने से लेकर 3 साल तक का टाइम दिख रहा है, बट अब चीजें सही होंगी। कम्युनिटी सेलिब्रेशन, इज्जत, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो जिनके साथ भी रेजोनेट करें जरूर बताइएगा। देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। लव मैसेज के लिए तो मैं आज लेने वाली हूँ डाइटीज का मेजर अरकाना डेक। ऐसे मत करो तुम लोग। ठीक है, देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। राधे कृष्णा, आना ही था। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में, क्योंकि ना आपके साथ एक सेक्रेट बॉन्ड फील होता है, रीयूनियन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, ये जिंदगी में आपका चुनाव करना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरा, इन्हें ऐसा फील होता है कि यू आर लवर्स ऑफ पास्ट लाइफ। आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि हालात खराब होने के बाद भी, सिचुएशंस खराब होने के बाद भी, रिश्ता एंड हो जाने के बाद भी आप इनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना ये आपसे करते हैं। मतलब दोनों के बीच में इक्वल फीलिंग्स, इक्वल इमोशंस हैं। एक दिखाया है, एक नहीं दिखाया है, लेकिन दोनों ने अपनी जिंदगी में लोगों को प्यार बहुत किया है, अच्छा सोचा है, अच्छा किया है। नेक्स्ट जो लव मैसेज है वो है पार्वती। आपके पार्टनर को आप साइकिक लगते हैं, इंट्यूटिव लगते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिस्ट्री आपसे रिलेटेड है। अगर इन्होंने आपको नहीं बताया है कि इन्हें आपके साथ ऐसा कनेक्शन फील होता है, तो ये इनडायरेक्टली आपको ये सोचकर देख रहे हैं कि आपके पास जरूर कोई दिव्य शक्ति है, आप तपस्वी हैं,
ठीक है, आप इस संसार का कल्याण करने के लिए आए हैं। आपने इस लाइफ टाइम में कुछ बड़े बड़े काम किए हैं, या आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपकी उम्र से अलग है। आप बहुत मेच्योर हैं एनर्जी लेवल पे। हो सकता है कि आपके साथ वाले उतने मेच्योर नहीं हैं, लेकिन इन्होंने ये चीज नोटिस की है आपके अंदर। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर अपनी एक आवाज है, आप सही गलत की पहचान भी रखते हैं और आप सही के लिए खड़े रहते हैं। पार्वती की एनर्जी है, ये आपको इंट्यूटिव में मानते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपने कुछ छुपाया है इनसे, या आप दोनों के बीच में कुछ छुपा हुआ है, कुछ मिस्ट्री, कोई राज हो सकता है। माँ काली की एनर्जी है, द एम्प्रेस। ये आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गिवर मानते हैं आफ्टर देयर मदर। इनकी माँ के बाद आपने इनको उस तरीके का प्यार किया है, समझा है, चाहे ये किसी और से मैरिड है, आपसे मैरिड है, रिलेशनशिप रहे, बट इतना ये समझ गए हैं कि आप गिवर है। माँ क्या करती है, बच्चे की गलतियों को नजरअंदाज करती है और फिर भी प्यार करती है। इसी तरीके से आपने इनकी गलतियां नजरअंदाज की हैं और इनको फिर भी एक्सेप्ट किया है, प्यार किया है, इनके लिए एफर्ट्स लगाए हैं। इनको ये भी लगता है कि आप चिड़चिड़े हैं, गुस्से वाले हैं, आपका गुस्सा खतरनाक है, ठीक है, लेकिन आप सत्य का साथ देने वालों में से हैं। आपको देखकर ये नहीं कह सकते कि इसने गलत किया होगा, इसके साथ गलत हुआ होगा, तो हर कोई बोलता है जब गलत होता है। इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो इनको वो चीज भी फील हो रही है कि मैंने इसके साथ ऐसा किया इसीलिए इसने ऐसा किया, ठीक है, वरना वो मेरे लिए हमेशा तैयार था या थी। ठीक, ये मैसेज है इनका। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शनिदेव की एनर्जी है। ये आपके साथ इस रिश्ते में सेकंड चांस चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि डेस्टिनी आपका साथ दे, आप दोनों को फिर से फेटेड तरीके से मिलाया जाए, आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर बने, आप दोनों एक दूसरे के सब अच्छे और बुरे कर्मों में, अच्छे और बुरे कर्म नहीं बोलूंगी, कर्मास को हील करके आप एक दूसरे के साथ आए, अच्छे में साथ दें, इनके सुख दुख की घड़ी में साथ दें, ठीक है। ये कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो आप इन्हें समझाएं, ये कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप इन्हें अप्रिशिएट करें, ठीक है। आपके रिश्ते में किसी टर्निंग पॉइंट की गाइडेंस है, जैसे कुछ घूमने वाला है आपके रिश्ते में, समय का चक्र, जो यहाँ पर शनि की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आप गुस्से वाले तो हैं, यहाँ पर माँ काली की भी एनर्जी है, यहाँ पे शनि की भी एनर्जी है, लेकिन इनका ये भी है कि गुस्सा तो है लेकिन न्याय प्रिय है, किसी के साथ गलत नहीं करेगा, गलत नहीं करेगी, गलत होगा तो बोलेगा या बोलेगी, ठीक है। एंड द लास्ट इज शिवा, मैं इधर रख लूं, हाँ, तो हमारे पास है एम्परर और एम्प्रेस, शिवा और काली, शिवा पार्वती। आप दोनों के बीच में मिस्टिकल कनेक्शन है, साइकिक कनेक्शन है, आप एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ड्रीम्स में देख रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते की अथॉरिटी लेना चाह रहे हैं, पिता की तरह आपकी सेवा भी करना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं, आपको जहां पे सही रास्ता दिखाना है वो ये करना चाहते हैं, जहां पे आप इन्हें सही रास्ता दिखा सकते हो। देखिए, माँ जैसी केयर आपसे चाहते हैं और पिता जैसा प्यार, पिता जैसी केयर ही आपकी करना चाहते हैं। पिता के बाद में, भाई के बाद में कौन होता है? पति होता है, जो सेम उसी तरीके से ट्रीट करता है। तो इनका वो वाला भी थॉट प्रोसेस है आपको लेकर कि जहां गलत जा रहे हो आपको समझाया जाए, आप इंसान अच्छे हैं, और जहां जहां आपकी जिम्मेदारी उठानी है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, इमोशनली सपोर्ट करना है, तो ये उस लेवल पर भी चीजें देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस है वो सेम ही है, आपका दिल एक जैसा है। आप दोनों ने, दोनों को हो सकता है आप दोनों ने धोखा नहीं दिया है लोगों को, सही चले हैं, सही किया है, और फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं। टेम्परेंस एनर्जी है, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में, किस रिश्ते को सपोर्ट मिले, और ये तरीके खोजें, सॉल्यूशन मिले आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने का। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है रिमूव योर लेयर्स। आप ये सोच रहे हैं मेरे साथ कुछ नहीं अच्छा होगा, मैंने ये सोच लिया अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जो भी चीजें डिपेंड कर रही है ना, वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड कर रही है। आपका माइंडसेट है दुखी रहने का, तो आप दुखी हैं। आपके सामने
काजू कतली भी लाके रख दी जाएगी, अच्छा भी कुछ हो जाएगा तो आप उसे भी नहीं खाएंगे, ठीक है। और आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है तो आप हर छोटी छोटी नेगेटिव चीजों में भी खुशी खोज लेंगे, पॉजिटिविटी खोज लेंगे। तो ये सब चीज कहाँ से जनरेट हो रही है? आपके सीपीयू से। और आपके सीपीयू में क्या फिट है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में सोसाइटी की धारणाएं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपको नेगेटिव करने का, और पॉजिटिव करने के लिए कौन है? डिवाइन है, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है पुराने बैगेजेस, पुराने कर्मास जो आप हील नहीं होने दे रहे हैं, इतना सोच ले रहे हैं चीजों को। कम सोचें, अच्छा करें और अच्छा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखिए। अपनी लेयर्स को रिमूव करिए, जो भी चीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपको पीछे खींच रही है। आप अच्छा सोच रहे हैं लेकिन तुरंत आपको किसी बुराई ने घेर लिया और अब आप गुस्से में आ गए, किसी ने आपको भड़का दिया तो आप भड़क गए। ऐसा नहीं होना है, इतना कमजोर कच्चा नहीं रहना है अपने लाइफ में। लेयर्स को रिमूव कीजिए और अपने बेस्ट वर्जन को अचीव कीजिए। नेक्स्ट वी हैव डिस्कवरिंग द रियल यू। जो आपकी असलियत है, जो आप वाकई में, आपकी जो ओरिजिनलिटी है, उसको सर्च कीजिए। उसकी खोज ही इस जिंदगी में आपके जीवन के मकसद को पूरा करेगी। सोचिए कितनी भीड़, कितने स्टूडेंट्स भगवान पढ़ाते हैं। एक क्लास में 50 की स्ट्रेंथ होती है, 100 की होती है, और अगर मैं इसे पूरे युगों के लेवल पे बात करूं तो कितने लाखों करोड़ों जीव जन्म ले लिए मनुष्य योनि में, ठीक है। लेकिन उनमें से भी सिर्फ शायद 10% ऐसे रहे होंगे अब तक के रिकॉर्ड में जिन्हें मोक्ष भी मिला होगा, क्योंकि अपनी लेयर्स को रिमूव नहीं कर पाते, वो देख ही नहीं पाते कि सच्चाई क्या है, ठीक है। अपनी रियलिटी को खोजिए। आप कौन है वास्तव में, कहां से आए हैं? क्या आपको सिर्फ यहीं पे सुख दुख लेन देन से ही जीवन चल जाएगा आपका? और जीवन चलेगा तो क्या ऐसे ही चलेगा फिर? क्या सुकून है छोटी छोटी चीजों में और छोटा छोटा करने में, सोचने में, या फिर अपनी सोच को बड़ा करने में, बाउंड्रीज को क्रॉस करने में? जब सोच की कोई बाउंड्री नहीं रहेगी, जब वाइब्रेशन की कोई बाउंड्री नहीं है, प्यार की कोई बाउंड्री नहीं है, ज्ञान की कोई बाउंड्री नहीं है, तो कैसे आप नहीं छूटेंगे यहां से? कैसे इस लाइफ टाइम में आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी? नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ इनर पीस। खुद में शांत हो जाइए। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इससे बहुत ऊपर है आपकी अपनी आंतरिक शांति। आप शोर को बंद करें। मुझे उसने ये कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब लोग ये कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। देखिए ये जो चीज है ना, ये डिवाइन की है। डिवाइन खुद साधना में रहते हैं। भगवान शिव, माता, सृष्टि का संचालन जिस भी तरीके से हो रहा है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ध्यान, धारणा, समाधि। और यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं रहना है। आपके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कोई नहीं कह रहा कि जिम्मेदारियों से भागना है। हर काम करना है, सब कुछ करना है लाइफ में, और अपने बेस्ट वर्जन को निकाल के। कोई बुरा कह रहा है, ओके जी ठीक है, उसने कुछ बुरा बोला, आपसे चिपक नहीं गया। उसने अच्छा बोला, कॉम्प्लीमेंट समझ के अच्छा फील कर लो। अपना कर्म करते चलिए। ये नहीं कि लोगों के चक्कर में आकर, देह के चक्कर में आके आप अपने मार्ग से भटक जाएं, क्योंकि एट द एंड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अपनी अंदर की शांति। आप शांत हैं तो वो अंदर की शांति बाहर शांति खोज लेती है। अंदर का प्यार बाहर प्यार खोज लेगा। लेकिन अगर सिर्फ चीजें बाहर घूम रही है और अंदर कुछ भी नहीं है आपकी आत्मा के ऊपर सिर्फ इतनी स्ट्रांग आपने लेयर चढ़ा के रखी है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप किसी बहुत बड़े माया जाल में फंसे हुए हैं और इस लाइफ टाइम में मुश्किल है निकलना। नो लिमिटेशंस, बिल्कुल। एंजल्स कह रहे हैं किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं होती है। ना गुस्से की लिमिट है, ना लिमिट है प्यार की, ना लिमिट है ज्ञान की, ना सत्कर्म की। हर चीज तो अनलिमिटेड है। हमारे ऊपर है कि हमें अच्छी चीजें लेनी है और बुरी चीजों का त्याग करना है, क्योंकि बुरी चीजें आपके पतन की तरफ आपको लेकर जाती हैं, आपको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। बॉटम से पावरफुल मैनिफेस्टेशन है तो खूब मैनिफेस्ट कीजिए। आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। जो भी थर्ड आई पर आता है वो 100% आपको मिलता है।
चाहे वो आप जान के कर रहे हैं, चाहे वो अनजान में कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, बिना सोचे करें, बट एवरीथिंग इज एवरी सेकेंड यू आर मैनिफेस्टिंग। तो जो भी सोचें सोच समझकर मैनिफेस्ट करें और इस तरीके से मैनिफेस्ट करें कि भूल जाएं कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तब आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।